तो राजेश, धर्मराज युधिष्ठिर जी सत्यवादी हैं, वो भगवान के ज़्यादा निकट होने चाहिए ना, अगर देखा जाए तो। और द्रौपदी, माता द्रौपदी, वो ठाकुर जी को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, मतलब ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार। नकुल सहदेव इतना प्यार करते हैं भगवान को, दूर रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, दूर से निहारते हैं। और भीमसेन में कितना बल है, ना जाने क्या कर ले वो, और उसके बाद भी चुप हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़े हैं। तो उसके ये चारों के बाद, पांचों के बाद, फिर भी अर्जुन के ऊपर भगवान का कितना अगाढ़ 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 प्रेम अर्जुन का, और भगवान का विश्वास अर्जुन के ऊपर, इतना विश्वास करते हैं अर्जुन के ऊपर भगवान। तो फिर भी अर्जुन को ही उन्होंने अपनाया पांडवों को, सबको, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की बजाय चुना किसको? तो ये जो है, ये निमित्त जो है, निमित्त बनाते ठाकुर जी, निमित्त बनाते। ये बात सही है कि सब कुछ हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं कि भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, बात सही है, लेकिन निमित्त बनाते। भगवान भी किसी को श्रेय देते, यश देते, कीर्ति देते, सम्मान देते हैं, अपने भक्त हो चाहे जो भी, जिसको भी चुने। हमारे जैसे मैं फक्कड़, हम लोग फकीर हैं, फक्कड़ हैं। मतलब कई बार सोचता हूँ मैं कार्तिक, कई बार सोचता हूँ कि राधा रानी ने हमारे को राधा कुंड में जो माँ क्या कृपा करी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस पता नहीं क्या मेरी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि कब से आज 40 साल से उन्होंने अपनी गोद में ले रखा है, 40 वर्ष हो, और 40 साल से गिरिराज जी की शरण में और उनकी गोद में रहते हैं, जाते हैं। और राधा रानी ने जो सेवा सौंपी, वो एक फकीर फक्कड़ को सौंपी। करोड़ों अरबोंपति लोग हैं होते हुए भी, ये बात तो फिर ये चरितार्थ हो जाती है। हालांकि मुझे पूरे शब्दों में विद्वान नहीं हूँ, वैसे मेरे को आता नहीं है, पर सुना है जैसे, ऐसे ही ये शब्द है कि ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। क्या पता कौन सा गुण, पता नहीं कौन सी हमारे अंदर वो देखी होगी कि इतनी कृपा कर देते हैं। नर्मदा जी में स्नान करने लगो तो माता से प्रार्थना करता हूँ, माता को ही कृपा करना, तो वो अपना रूप दे देती हैं। गोता मारो, अंदर से वो जो कहते हैं नर्मदा में हर जो है कंकड़ शंकर होता है, तो वहाँ से उठाया तो वो नर्मदा माता का स्वरूप। देवघाट, नारायण घाट जाते हैं, पशुपतिनाथ दर्शन करते हैं, जैसे मुक्तिनाथ जा रहे थे, वहाँ ठाकुर जी के चरणों में बैठे बैठे ऐसे ही प्रार्थना की। मैंने कहा ठाकुर जी, सभी को शालिग्राम भगवान, बच्चे हमारे ढूंढ रहे हैं, संत ढूंढ रहे हैं, तो मेरे पे भी करना कृपा, अपने चरणों की कृपा करना। तो सामने दिख रहा है गंगा जी में, मैं बैठा हूँ किनारे पे, फिर उठाया देखा तो वो शालिग्राम जी तो हैं, लेकिन चरण है, पूरे चरण। भाई ऐसी कृपा करते हैं, कई बार ठाकुर जी साक्षात मेरे पे ऐसी कृपा है जो मैं हैरान होता हूँ। करते तो सब पे ही है, सब पे करते हैं, सबकी अपनी अपनी कृपा है, सभी बोलते हैं। तो ऐसा आज साक्षात जो है द्वारकाधीश भगवान जो है, साक्षात साक्षी गोपाल बोल करके और फिर यात्रा कर रहे हैं साथ में कि मैंने तेरे साथ यात्रा करनी है, तू मेरे को यात्रा करवाएगा। और 1.5 महीना पहले और फिर 1.5 महीना बाद फोन आता है कि सभी कहते हैं आओ ठाकुर जी ले जाओ, यात्रा करनी है। तो ये इतनी अपार कृपा जी, इसका मतलब क्या? ऐसा लगता है कि हमको चुना ठाकुर जी ने इस काम के लिए। तो इसलिए चांद भी है, सूरज भी है, चंदा भी है, सूरज भी है, फिर उसके सितारे भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। चांद का भी अपना महत्व है, सूरज का भी अपना महत्व है, और सितारों का भी, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे जुगनू भी हैं। हम लोग जुगनू ही समझो, अब इससे बड़े नहीं, वो भी टिमटिमाते हैं, उसका अपना एक जो है उसका स्थान है जुगनू का। अगर चांद अपना खूबसूरत प्रकाश देता है, सबको अच्छा लगता है, सूर्य भगवान के बगैर जो है प्रकाश हो ही नहीं सकता, अंधकार हट जाता है। ऐसे ही तारे बहुत प्यारे लगते हैं, तो जुगनू भी बहुत अपनी जगह पे। तो इसका मतलब सबका अपना अपना महत्व है। तो इसीलिए ये बात अपने हृदय में मान लीजिए सभी लोग कि जो जितना बड़ा है, इसका मतलब ये है वो उतना ही उसके हिसाब से वो करके आया है, इसीलिए वो बहुत बड़ा है। इसीलिए सूरज है, इसीलिए ये चांद है, इसीलिए वो तारे हैं और कुछ जुगनू हैं। तो हम लोग अपने आप को विश्वास माने, अपने आप में श्रद्धा विश्वास और परमात्मा इष्टदेव के प्रति अपनी लगन लगा करके रखें, प्रेम रखें पूरा, कि हम लोग भी उस परमात्मा की नज़र में हैं। उन्होंने हमें चुना हुआ है अपनी सेवा के लिए।
तो इसलिए सेवा पे तत्पर रहें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, प्रेम रखें, विश्वास पूरा रखें और लगे रहें, अपने कार्य को करते रहें। परमात्मा ने हमें चुन करके भेजा हुआ है, ये विश्वास अपने मन में जरूर रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, साक्षी गोपाल भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।